आप सभी को प्रणाम नमस्कार। भाइयों, कभी सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस बात को हम आज गहराई से समझेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप सोचना कि पैदा होते वक्त किसी के भी तन पर कपड़े क्यों नहीं होते? प्रकृति उसे क्यों कुछ नहीं देती, खाली हाथ भेजती है? होना तो ऐसा चाहिए था कि बच्चा पैदा हुआ उधर, कुदरत ने उसकी जितनी भी आवश्यकताएं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सभी भेज देनी चाहिए थी। ऊपर से टपका देनी चाहिए थी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिया, ऐशो आराम भेज दी, सारी चीज़ें भेज दी, खाने पीने की चीज़ें भेज दी। लो भाई, अब तुम आराम करो, खाओ पियो, ऐश करो। लेकिन कुदरत ऐसा कुछ नहीं करती। क्या कुदरत के पास में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं? जरूर होती हैं, पर कुदरत कहती है कि कर्म कर, जो चाहता है मुझसे ले ले। तेरी जरूरत की हर चीज इस दुनिया में मौजूद है। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, तो तू अपने कर्म करके अपनी हर इच्छा को पूरी करते रहना। कुदरत कहती है सावधान रहना अगर तूने कर्म नहीं किया, क्योंकि फिर तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा और फिर तुझे एक दिन ऐसे ही वस्त्रहीन वापस मैं बुला लूंगी। पृथ्वी का सारा वैभव पृथ्वी पर ही तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। कुछ भी तेरे साथ वापस नहीं जाएगा। सुख और दुख मेरे ये दो दूत तेरे साथ हमेशा रहेंगे। वहां पर तू जैसा जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा वैसा फल मिलेगा। भाइयों, ये है नेचर का चमत्कार। प्रकृति कहती है इस संसार में जो सब कुछ है, जो तुम सोच सकते हो वो भी है, और जो तुम नहीं सोच सकते वो भी है। लेकिन कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही शानदार लिखा है। क्या लिखते हैं रामचरितमानस में? सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म ना करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। गांधी कहते थे सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई है। उन्होंने कहा यदि बिना पसीना बहाए जो इंसान रोटी खाता है वो चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा नहीं रह सकता। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी काम इस संसार में छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत आखिर है क्या जानते हैं आप? बड़ा काम मिलता नहीं है, छोटा हम करेंगे नहीं, तो फिर आखिर करेंगे क्या? क्या यूं ही पूरी जिंदगी हम जो है अपने नरक बना देंगे, बेड़ा गर्क कर लेंगे पूरे जीवन का? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे। माँ बाप होंगे, माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा। लेकिन कल यदि ये सहारे नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? इस बात को आप अच्छे से सोचें और समझ लें, जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी और हंसते हंसते तुमको क्या बोलेगी? कामचोर और कर्महीन की यही गति होती है। इसीलिए नोट कर लो आज मेरी बात, इस दुनिया में कर्महीन बिल्कुल नहीं रहना है।
और जो लोग समझदार होते हैं उनके लिए इस संसार में कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो समझते ही नहीं है छोटा। तुम पूरा इतिहास उठा के देख लो, हमेशा हर चीज छोटे से बड़ी हुई है। खुद अपने बारे में सोचो, आप दिमाग लगाओ, आप बड़े पैदा हुए थे कि छोटे? सीधा 20 साल के हो गए थे कि छोटे से धीरे 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 20 साल के हुए थे? एक छोटा सा बीज वृक्ष बनाता है। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं, मकान नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के हाथ में है, मगर वे भी जब इस धरा पर आए तो कर्म से अछूते नहीं रहे और बाल रूप में ही आए। फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या फिर गुरु नानक जी हो, प्रकृति नेचर हमेशा छोटे से बड़े होने का सपोर्ट करती है और आपको संकेत देती है। इसीलिए किसी भी काम को छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेना, मेहनत और लगन से उसे करना, ईमानदारी से करना, वही काम एक दिन बड़ा बना देना। इतनी मेहनत करना, उठो, कमर कसो, कसम उठा लो, इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है, कुछ भी बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए ही सही, अपने देश के लिए ना सही तो कम से कम अपने राज्य के लिए ही सही, और अपने राज्य के लिए ना ही सही तो कम से कम अपने समाज के लिए ही सही, सोसाइटी के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम करनी है कि लोग आपको और आपकी मेहनत के कलांतर तक गुणगान करते रहें कि कोई इस धरती पर आया था और अपने पद चिन्ह स्थापित करके चला गया। दुनिया आपको कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि कामचोर की तरह और निकम्मों की तरह याद करे। भाइयों, कर्म करे बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन वही, छोटे से ऊपर। इंसान के तौर पर दोस्तों, जहां हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो, आज ही बस शुरू करो। बड़े से नहीं, छोटे से शुरू करो। यहां लिखो कि मुझे आज से शुरुआत करनी है, मेरे पास सामान जीरो है, अब मैं कैसे बढ़ूंगा आगे। देखिए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो सिखों के 5वें गुरु हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूं जो कि बहुत ही आवश्यक है। जब वो अर्जुन देव जी जब चौथे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छोटे छोटे काम दिए गए। उनमें बर्तन साफ करना, जूते चप्पल साफ करना, अर्जुन देव जी ने सभी कार्य पूरी लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ किए। उन्होंने छोटे काम करने में कोई संकोच नहीं किया, ना ही किसी तरह का कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स उनके अंदर पैदा हुआ, मन में पैदा हुआ। जबकि बाकी शिष्य मजे लेते रहते थे, आनंद में रहते थे, मगर अर्जुन देव जी आधी रात तक काम करते, काम में लगे रहते थे। काम खत्म करके जब वो सोते थे, जब आराम करते थे और फिर सुबह जल्दी उठ जाना, वहां के लोगों में ये परसेप्शन बन गई थी कि गुरु अर्जुन देव जी को वो तुच्छ समझने लगे हैं। गुरु जी जो है तुच्छ समझते हैं, इसलिए छोटे मोटे काम ही उन्हें देते हैं। मगर उन्हें नहीं पता था कि गुरु जी सच्चे पारखी हैं, जो इस सृष्टि ब्रह्मांड के मालिक हैं। गुरु जी की समाधि लेने का वक्त आया। जब गुरु जी की समाधि लेने का वक्त आया तो गुरु जी ने समाधि ली, सभी शिष्यों को उन्होंने बुलाया और वहां पर उन्होंने एक लिफाफे के अंदर लिख के नाम रखा कि जब मैं समाधि ले लूं इसके बाद उसे खोल लेना
और जो इसमें नाम लिखा है वही अगली गुरु बुद्धि का मालिक होगा। जब उन्होंने समाधि ले ली तो जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था, सब हैरान रह गए। उसमें अर्जुन देव जी का नाम लिखा था। तब शिष्यों को समझ में आया, जो काम तुम छोटा समझते हो ना, गुरु परीक्षा लेता है उन कामों से। इसीलिए वो तो गुरु परीक्षा ले रहा है, परंतु इंसान को कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक छोटे से शुरुआत आप नहीं करोगे तो बड़ा कैसे करोगे उसे? जो इंसान कम वजन नहीं उठा सकता उसके ऊपर एक साथ कैसे वजन लाद सकते हो आप? स्वामी विवेकानंद जी इस विषय में क्या कहा करते थे, सुनना बड़े ध्यान से। कोई व्यक्ति, कोई काम छोटा नहीं है। यदि मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी कर ले, किंतु बुद्धिमान इंसान वही है जो बिना पसंद के काम को अपनी पसंद का बना ले और उसमें फतेह हासिल करे, उसी में रम जाए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कभी ब्रिटेन के अंदर लिसन टू मी, बेकारी का दंड दिया जाता था। यानी जो इंसान बेकार बैठा है उसे दंडित, मतलब उसे पनिशमेंट मिलती थी। पहली बार किसी को बेकारी के जुर्म में पकड़े जाने पर उस इंसान को जज के सामने पेश कर उस पर जो है चार्जशीट वगैरह वो दाखिल सबमिट की जाती थी। दूसरी बार बेकारी के जुर्म में उसी आदमी को पकड़ने पर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उसके दोनों हाथ आगे बांध दिए जाते थे और पीछे से कोड़े बरसाए जाते थे और कान के ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता था। तीसरी बार उसे कैद की सजा सुनाई जाती थी और चौथी बार उसे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। और यह लॉ ब्रिटेन में ही नहीं था, पूरे यूनान में बेकारी को दंडित किया जाता था। दंड की सजा का प्रावधान है। सभी बड़े सपनों का, एक मैं आपको एक चीज और नोट करवा दूं, सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला दुश्मन है कौन? आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़े धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों काम तो रोज करना है, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, क्यों कोलू की बैल की तरह पिस रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, काम तो रोज करना ही है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रीछ हार जाता है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कछुआ वो खरगोश सोचता है। कछुआ तो अभी बहुत पीछे में छोड़ के आया हूं, आंख लग गई। इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया में एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, खलील जिब्रान, वो कहते थे तुम बड़े भले हो जब तुम अपने गोल की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहे हो, लेकिन बुरे हो तब भी तुमको अपनी गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले जब सही थे, भले थे, तो दौड़ दौड़ के अपने गोल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब बुरे हो तो लंगड़ा के जाओ। लंगड़ा के नहीं जा सकते तो रेंगते हुए जाओ, पर जाओ। भाइयों, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कर्म करने से घबराते हैं, छोटे कामों से उन्हें अपमान महसूस होता है। इस दुनिया में छोटे से ही बड़ा बना हुआ है हर चीज। प्रकृति हमें साफ संदेश देती है कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है, ऊंचाइयों तक छोटे से पहुंचा जाता। कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, पहले वो छोटा कार्यकर्ता शुरुआत बनता है, पार्टी ज्वाइन करता है, फिर कार्यकर्ता बनता है, उसके बाद पद मिलता है, उसके बाद मेहनत करने के बाद धीरे धीरे करते करते जब प्रधानमंत्री तक पहुंचता। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि संकोच नहीं करना, किसी भी काम में कोई संकोच नहीं करना। और देखिए,
गुरु अर्जुन देव जी का नाम आया तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, विनम्रता। उनको बहुत लोग परेशान करते थे, शिष्य कहते तुच्छा है, तू ऐसे काम करता है, तू जूते साफ करता है, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा, उन्होंने जवाब नहीं दिया किसी को। इसीलिए जीवन में यदि बड़ा बनना है तो झुकना पड़ेगा। झुकने का मतलब विनम्रता। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली बार तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा, बनाता रहूंगा इस वीडियो। धन्यवाद। जय जय श्री राम।